आज की क्लास में पढ़ना है थेल्स प्रमेय यानी प्रमेय 6.1 का भाषा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। इसे इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। कहता है यदि किसी त्रिभुज की कोई त्रिभुज हम मान लेंगे, माना नीचे लिखते हैं माना त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज यहां पर लिख लेंगे एक भुजा के समांतर। मान लीजिए कि पहली भुजा है, दूसरी भुजा है, या तीसरी भुजा है। तो हम किसी एक भुजा के समांतर खींचेंगे। मान लीजिए बीसी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। मान लीजिए कि बीसी के समांतर एक रेखा हम खींच दिए डी। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा समांतर खींच दिए और ये दो भुजा को भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर दिया यानी काट दिया। तो माना त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डी खींचा जो AB एवं AC को क्रमशः लगा देंगे। पहले AB को कहाँ काटा है, डी काटा है, डी लिखेंगे। एवं है तो एवं यहाँ लिखेंगे और AC को E पर काटा है, E पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है AD बट्टे DB इक्वल AE बट्टे EC। मतलब एक ही अनुपात हो जाती है। मतलब ये छोटी भाग ये इतना बट्टे इतना और इतना बट्टे इतना, एक ही अनुपात जो उसका काटा हुआ भाग होगा AE बट्टे EC। पहले इसमें रचना करना पड़ेगा। रचना में इसमें चलेंगे। रचना लिख देंगे यहाँ पर EN लम का चिन्ह है EN लम AC AD पर डाल और DM लम AC पर डाले। साथ ही BE एवं CD को मिलाया। तो रचना हम लिख लेंगे यहाँ पर EN लम AB तथा DM लम AC खींचा। साथ ही BE एवं CD को मिलाया। प्रमाण में चलेंगे। प्रमाण ऊपर वाले त्रिभुज में लेंगे लंब ऐसे। ऊपर वाले त्रिभुज ADE में ऐसा है ADE में हम लंब ये लेंगे, इसका नाम है N। मतलब पहले इस साइड से ले रहे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ADE में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर हो जाएगा 1/2 आधार। इसका आधार हो जाएगा AB और शीर्ष लंब काम करेगा EN। और त्रिभुज चलेंगे इस साइड में BDE में।
और त्रिभुज बी डी ई में, BDE में चलेंगे, BDE में इसका लंब CD नहीं लंब है, EN लंब काम करेगा। यानी कि इसका लंब ऐसा है, तो यहाँ पर यदि EM इसको काम करेगा, EN ही काम करेगा, डॉट वाला नहीं करेगा। यानी कि EN लंब BDE का लंब भी EN होगा। तो चलेंगे, एरिया इसका निकालेंगे, त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा 1/2 आधार इधर से लेंगे, इसका ये आधार होगा DB और इसका शीर्ष लंब EN लेंगे। तो इसको हम बटा करके देखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, इसका मान लिख लेंगे 1/2 गुना AD गुना EN और यहाँ पे इसका लिख लेंगे 1/2 DB गुना EN। तो ये और ये हम कर जाएगा और ये कर जाएगा। तो फाइनली ये बचा है, इसको लिख लेते हैं पिछला, और ये बच जाएगा AD बटे DB, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आगे चलते हैं। इसी प्रकार चल देंगे, आप उस साइड से चल देंगे। उसी प्रकार त्रिभुज ADE में, यानी लंब इसमें DM लेंगे, यानी इधर की ओर लेंगे। तो ADE में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे इसका निकाल लेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज इधर की साइड लेंगे ECD। तो ADE का लेंगे क्षेत्रफल 1/2, इसका आधार हो जाएगा, इस पर लंब लगल है, तो यानी ये हो जाएगा और इसका शीर्ष लंब हो जाएगा DM, यहाँ पे लिख लेंगे DM। उसी प्रकार ECD के लिए ECD इसका आधार DE नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पर है, तो DM ले सकते हैं। 1/2 आधार इसका EC हो जाएगा और इसका लंब हो जाएगा DM। तो इसको DM यहाँ हटा दिए और हाफ हटा दिए, तो फाइनली ये मिलता है हमें पीछा वाला लिख लेते हैं और इसका कट के जो आया यही बटे EC, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम गौर करते हैं कि यहाँ का और त्रिभुज और यहाँ का त्रिभुज दोनों बराबर है, लेकिन नीचा वाला बराबर नहीं है, तो नीचा वाले को हमें बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज, इसको नीचा वाला, इसको और इसको देखते हैं, BDE और त्रिभुज ECD। त्रिभुज ECD एक ही आधार इसमें कौन हो जाएगा, जो दोनों पर है, यानी DE दोनों में। देखो BDE में DE है और ECD में DE है, तो एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं समांतर रेखा हो जाएगा ये और इसके बीच में, यानी DE और BC के बीच में, DE एवं BC के बीच में स्थित है, इसलिए त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज ECD के क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज, फिर इसको लिख लेंगे एक वाला BDE इक्वल एरिया ऑफ त्रिभुज ECD, ये हो जाएगा 3। तो हमने एक
एक और दो से देखते हैं ऊपर वाला ही सिर्फ बराबर है, लेकिन तीन में देखते हैं ये और ये भी बराबर है। इसको लिख सकते हैं क्योंकि एक, दो एवं तीन से ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। हम पहले पिछला लिख लेते हैं इसका, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। उसके बाद ये दो वाला लिख लेंगे क्योंकि बराबर हो गया है 2 3 से। त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज ई सी डी। आप देखो इसका और इसका मान इतना है और इसका मान इतना है, दोनों मान पुट कर देंगे तो ए डी बटे हो जाएगा ए डी बटे डी बी। उसके बाद ए ई बटे ई सी, ये हो गया है प्रूफ। यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमने सिद्ध कर दिया।